Let's open our Bible आइए अपनी बाइबल को खोलें and go to the book of Hebrews chapter 10 verse 24 and 25. और इब्रानियों की किताब 10वां अध्याय 24 और 25 आयत में हम जाएंगे। Everybody go to the book of Hebrews chapter 10 verse 24 to 25. हर एक जन अपनी अपनी बाइबल को निकाले। इब्रानियों की पुस्तक 10वां अध्याय 24 और 25 आयत। Let me read in English and then you can go in Hindi. पहले मैं इसे अंग्रेजी में पढ़ता हूँ, उसके बाद आप हिंदी में हम इसे पढ़ेंगे। If you got it, say amen. यदि मिल गया तो आमीन कहें। Yeah. It says, and let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. और प्रेम और भले कामों में उसकाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। आमीन। Let's pray. आइए हम प्रार्थना में जाएं। Dear Heavenly Father, we come before you. हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपके सम्मुख आते हैं। We prepare our hearts and mind to listen your word. हम आपके वचन को सुनने के लिए अपने दिल और दिमाग को तैयार Holy करते Spirit, हैं। we invite you this afternoon. पवित्र आत्मा, आज की दोपहर हम आपका स्वागत करते हैं। Come and talk to us. आइए और हमसे बात करिए। Change our life. हमारे जीवन को बदलिए। Heal our minds. हमारे दिमागों को चंगा Not करें just our प्रभु। bodies, केवल हमारे शरीरों को नहीं, but heal our spiritual bodies. लेकिन हमारे आत्मिक शरीरों को चंगा करें So प्रभु, that I can pray. ताकि मैं प्रार्थना कर सकूं, I can listen you. ताकि मैं आपको सुन सकूं I can प्रभु, walk with you. ताकि मैं आपके साथ चल सकूं। Oh Holy हे Spirit, पवित्र आत्मा, change my life. मेरे जीवन को बदल दीजिए। I don't need to see what people are doing, मुझे वो नहीं देखना है जो लोग कर रहे हैं, but I need to see my own life. लेकिन मुझे अपने जीवन को देखने की जरूरत है। I need to restore my own life, oh God, मुझे अपने खुद के जीवन को ठीक करने की जरूरत है प्रभु, so that I can walk with ताकि you. मैं आपके साथ चल सकूं। Lord, प्रभु, thank you for the salvation. धन्यवाद उद्धार के लिए। Thank you that I know you today. धन्यवाद कि आज मैं आपको जानता हूँ। I was blind once, मैं एक समय अंधा था, but now I can see. लेकिन अब मैं देख सकता हूँ। I was lost once, मैं एक समय खोया हुआ था, but now I am with you. लेकिन अब मैं आपके साथ हूँ। I don't want to lose my मैं salvation. अपने उद्धार को नहीं खोना चाहता हूँ। Help me to walk मेरी wisely. मदद करें कि प्रभु मैं बुद्धिमानी के साथ Our चलूं। days are numbered. हमारे दिन गिने हुए हैं। One day we all have to go. एक दिन हम सबको जाना है। So let me live wisely, O तो God. मदद करें कि मैं बुद्धिमानी के साथ इस And your पृथ्वी पर word जीऊं, gives wisdom. और in my आपका life. वचन मेरे जीवन में बुद्धि प्राप्त करता है। Help me, Lord. प्रभु मेरी मदद करें, Talk to me मुझसे personally. बात करें निजी रूप से, In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमीन। Amen. It's an English sermon that I'm going to repeat in Hindi as well. और अंग्रेजी सभा में मैंने जो संदेश दिया था उसी को मैं दोहराने वाला हूँ। And the sermon is Don't Walk Alone. और जो प्रचार है, जो संदेश का विषय है, वो ये है, अकेले ना चलें। Can you tell your neighbor, do not walk alone? क्या अपने पड़ोसी से आप कह सकते हैं, अकेले मत चलो, Once again, अकेले ना चलें। hallelujah. हालेलुया। Here we see the writer of Hebrews says, let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together, but encouraging one another. यहाँ पर इस प्रकार से इब्रानियों को लिखने वाला कहता है 24 आयत में, और प्रेम और भले कामों में उसकाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। People of God, परमेश्वर के लोगों, if you want to go fast, अगर आप तेजी से जाना चाहते हैं then you go alone. तो आप अकेले जाएं, But if you want to go far, लेकिन अगर आप दूर जाना चाहते हैं you need to go together. तो आपको एक साथ जाने की जरूरत है। This is what we need to understand यही today. बात हमें समझनी है आज के दिन। In our fast-paced, achievement-driven world, और हमारी एक ऐसी दुनिया में जो बहुत तेजी से चल रही है और सब कुछ हासिल करना चाहती है, one of the first thing we neglect is fellowship. सबसे पहली चीज जो हम इस तेज दुनिया में नजरअंदाज करते हैं वो है संगति। There are so many people, they want to be rich very fast. बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत जल्दी अमीर बन जाना चाहते हैं, They want to achieve things fast. बहुत जल्दी वो चीजों को हासिल करना चाहते हैं, They want to be in relationship quickly. बड़ी जल्दी से वो रिश्ते में आना चाहते हैं, Quickly they are admired by somebody. और बड़ी जल्दी वो किसी की द्वारा प्रशंसा के द्वारा आकर्षित होते हैं, Quickly they are attracted by somebody. बड़ी जल्दी वो किसी को भी देखकर आकर्षित हो जाते हैं। Human, they need to be studied.
मनुष्यों को पढ़ने की जरूरत है। Behavior needs to be studied. जो बर्ताव है उसका अध्ययन करने की जरूरत है। You can be impressed by someone's speech, आप किसी की बोली से, किसी भाषा से, उनके भाषण से आप उत्साहित हो सकते but हैं, you don't know whether they are speaking the truth or lie. लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो व्यक्ति सच बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है। So in this race of achieving things very quickly, सो इस दौड़ में जहां पर हर कोई दौड़ रहा है सब कुछ जल्दी पाने के लिए, they want to do it fast, fast, बहुत fast. जल्दी पाना चाहते हैं, जल्दी पाना चाहते हैं। I want promotion fast. मुझे प्रमोशन चाहिए, जल्दी चाहिए। I want a lot of money fast. बहुत पैसा मैं जल्दी से कमाना I चाहता want हूँ। to get a new car fast. नई गाड़ी मुझे जल्दी से चाहिए। I want a new phone fast. नया फोन जल्दी से मिल जाए बस। I want to be rich in my whole family fast. पूरे परिवार में मैं जल्दी से अमीर बन जाना चाहता हूँ। And that is why और इसीलिए we are walking alone. हम अकेले चल रहे हैं। Some of us are alone in our journey. हम में से अपनी यात्रा में कुछ लोग अकेले हैं। Why some people they are in their room alone? क्यों कुछ लोग अपने कमरे में अकेले रहते हैं? Because of this device. इस डिवाइस के कारण। This device is making every one of us alone. ये फोन हम में से हर किसी को अकेला बनाते जा रहा If है। you have this device in your hand, अगर आपके हाथ में ये डिवाइस है you don't need any friend. तो आपको किसी दोस्त की आवश्यकता नहीं You है। don't need parents. आपको माता पिता की आवश्यकता You don't नहीं need है। siblings. आपको भाई बहन की आवश्यकता नहीं है। You just need this device. आपको बस ये यंत्र की And आवश्यकता you है। can spend the whole day in your room. और पूरे दिन अपने कमरे में अकेले आप बिता सकते हैं इसके And साथ। this is dangerous. और ये भयानक है। The Satan is leading us to a dangerous life. शैतान हमें एक भयानक जीवन की तरफ लेकर जा रहा है। But it's happening very slow that we are not able to realize it. लेकिन ये इतने धीरे धीरे हो रहा है कि हम इसका एहसास नहीं कर पा रहे हैं। People are going, they are trying to move very fast in everything. लोग हर चीजों में बड़ी जल्दी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। They get a contact, उन्हें कांटेक्ट मिलता they है, talk to each other, एक दूसरे से बात they करते send हैं, messages on WhatsApp, व्हाट्सएप पर वो मैसेज भेजना they शुरू talk करते on हैं, Snapchat, स्नैपचैट पे बात उनकी होती they है, like each other, एक दूसरे को पसंद कर लेते they हैं, marry in 3 months, और 3 महीने में शादी करते they हैं, have children in another 1 year, और अगले 1 साल में उनके बच्चे भी हो जाते and the हैं, next 2 years they are divorced. और अगले ही 2 साल में वो तलाक ले लेते हैं। Very fast, इतनी तेजी से चल रहा है, very fast. इतनी तेजी से सब हो रहा है। Why? क्यों? Because they don't have time to evaluate the life. क्योंकि उनके पास जीवन को जांचने के लिए समय नहीं है। They don't have time to study the behavior of the other person. उस व्यक्ति के बर्ताव को समझने और अध्ययन करने का समय उनके पास नहीं है। They don't have time to know the truth. सच्चाई जानने का समय नहीं है उनके पास। Are you with me, church? क्या आप मेरे साथ में हैं कलीसिया? Don't go fast. जल्दी मत जाएं। If you see people alone, अगर आप लोगों को अकेला देखते हैं, they don't have friends, उनके दोस्त नहीं हैं, they don't have family. उनके परिवार नहीं हैं, If you see them, they may have family, they may have friends, but they are still alone. हो सकता है परिवार उनका हो, दोस्त भी हो, लेकिन तब भी वो अकेले हैं। It's because वो इसलिए they want to be over smart to go fast. क्योंकि वो चतुराई से जल्दी जाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। They think they are over smart. उन्हें लगता है कि हम बहुत चालाक हैं, We're very wise. हम बहुत बुद्धिमान हैं, We can achieve things fast. हम जल्दी से चीजों को हासिल कर सकते हैं। But this is not God's idea. लेकिन परमेश्वर का विचार ऐसा नहीं है। When God created the earth, जब परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, and when God created Adam and Eve, और जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को रचा, the first thing God used to do is He used to come every single day in the cool of the day in the Garden of Eden to meet Adam and Eve. आदम और हव्वा को बनाने के बाद परमेश्वर ने सबसे पहला काम ये किया कि वो रोज दिन के ठंडे समय में आदम से मिलने आता था। God would not miss even a single day. परमेश्वर एक दिन भी बिना मिले नहीं छोड़ता था। God wanted to meet Adam and Eve every single day. हर दिन हर रोज वो आदम से मिलता था। God wanted to have fellowship with Adam and Eve. परमेश्वर आदम हव्वा के साथ संगति करना चाहता था। Nobody is busier than God. परमेश्वर
परमेश्वर से ज्यादा कोई व्यस्त नहीं है। He is taking care of the whole earth. वो पूरी पृथ्वी का ध्यान रख रहा है। He is taking care of every city, every state, every country. वो हर एक देश, हर एक राज्य, हर एक देश का, हर एक राष्ट्र का ध्यान रख रहा है। He is taking care over 7 million people. वो 700 मिलियन लोगों का ध्यान रख रहा है। Over 7+ billion people. और 7 बिलियन से भी ज्यादा लोग, 700 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का वो ध्यान He's रख रहा है। taking care of all the galaxies and all the stars and sun and light. वो पूरे ब्रह्मांड, चांद, तारे, सूरज का ध्यान रख रहा है। He's a super busy God. वो सबसे ज्यादा व्यस्त परमेश्वर है। But out of everything, the most important thing for him is to meet Adam and Eve every day. लेकिन सब बातों को छोड़कर भी उसके लिए सबसे ज्यादा बात मायने रखती है आदम और हव्वा से रोज मिलने आना। He had to take time. He always had to take time to meet Adam and Eve आदम every हव्वा day. से हर रोज मिलने के लिए उसको समय निकालना पड़ता था। What about us then? हमारे बारे में क्या फिर? If the Creator wants to meet the creation, अगर वो सृष्टिकर्ता सृष्टि से मिलना चाहता है, then do we have time to talk to him? तो क्या हमारे पास समय है उससे बात करने के लिए? Do we take out time to talk to him? क्या हम समय निकालते हैं उससे बात करने के To लिए? listen him? उसको सुनने के लिए? To listen what he wants to talk जो to वो us? हमसे बात करना चाहता है वो सुनने के लिए? My dear friends, मेरे प्रियो, God wants to have fellowship with us. परमेश्वर हमारे साथ संगति करना चाहता And है। to have this fellowship with God, और ये संगति परमेश्वर के साथ करने के लिए it has to be very deep and intentional. और वो इच्छा से और गहरा होना जरूरी है। I want to tell you some points so that you can understand this मैं आपको better. कुछ पॉइंट बताना चाहता हूं ताकि आप और अच्छे से समझ सकें। You know, Jesus said, अब देखिए यीशु ने कहा, he prayed in John chapter 17, यूहन्ना 17 में यीशु ने प्रार्थना की and he said like this, और उसने इस प्रकार से कहा, Father, पिता, I pray to you, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ just as you are in me and I am in you, जैसे कि तू मुझ में है और मैं तुम में हूँ, let them be one in us. और होने दे ये भी हम में एक हो जाएं। What does it mean? इसका अर्थ क्या है? What Jesus praying for? यीशु किस बारे में प्रार्थना कर रहा है? He's praying for unity. वो एकता के लिए प्रार्थना कर He's रहा है। praying for the fellowship. वो संगति के लिए प्रार्थना कर रहा है। He knows that we cannot live without God. वो जानता है कि हम परमेश्वर के बिना नहीं जी सकते हैं। I want to tell you something. मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। Just as our children think they can live without us, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमारे बच्चे ये सोचते हैं कि वो अपने माता पिता के बिना जी सकते हैं। if mom and dad are not in house, we can still live. अगर मम्मी डैडी घर पे नहीं है तब भी हम जी सकते हैं। But once parents die, लेकिन एक बार जब माता पिता की मृत्यु हो जाती है, children think they're orphan. They don't have anybody to take care of them. They know that they're vulnerable, they're weak without their parents. और तब उनको ये पता लगता है कि हम बहुत कमजोर हैं, हम अपने माता पिता के बिना नहीं जी सकते, हम बहुत नाजुक हैं उनके बिना। In the same way, वैसे ही we may think that I can live without God. हमें ये लग सकता है कि मैं परमेश्वर के बिना जी सकता हूँ। I can take my decision without God. बिना परमेश्वर के मैं अपने फैसलों को ले सकता हूँ। I can enjoy my life without God. बिना परमेश्वर के मैं अपने जीवन का आनंद उठा सकता हूँ। But this is the foolish thing that we can ever do in our life. लेकिन ये सबसे बड़ी मूर्खता वाली बात होगी जो अपने जीवन में हम कर सकते हैं। If you're eating and drinking without prayer, बिना प्रार्थना के अगर आप खा पी रहे हैं, if you are shopping without prayer, बिना प्रार्थना के खरीदारी अगर आप कर रहे हैं, if you're enjoying life without prayer, बिना प्रार्थना के जीवन का आनंद अगर आप उठा if रहे you're हैं, enjoying your family time without prayer, बिना प्रार्थना के परिवार का समय का आनंद उठा रहे हैं, if अगर you're आप enjoying movies and televisions without prayer, बिना प्रार्थना के अगर आप टीवी और मूवीज देखने में आनंद उठा रहे हैं, if you have a chit chat time and talking to each other in the family but you're not talking to God every day, अगर आपका समय अपने दोस्तों से अपने परिवार के अंदर गपशप करने में, बातचीत करने में निकल रहा है और प्रार्थना करने का समय अगर आपके पास नहीं है, then I have a news for you. तो मेरे पास आपके लिए खबर है, Satan has already planted a seed in your family. शैतान ने आपके परिवार में पहले से एक बीज को बो दिया है, But the same seed he planted in the life of Eve. और वही बीज उसने हव्वा के जीवन में भी बोया था। Well, how did he come to Eve? वो कैसे हव्वा के पास आया था? Eve was not with Adam. हव्वा उस समय आदम के साथ नहीं She थी, was alone. वो अकेली थी। Satan always come to people who are alone शैतान हमेशा उन लोगों के पास आता है जो अकेले रहते हैं and to confuse them. और उनको दुविधा में डालने के लिए। You see, lonely people are disobedient people. आप देखिए जो अकेले रहने वाले लोग होते हैं वो आज्ञा नहीं मानते हैं। Lonely people are confused people. अकेले रहने वाले लोग दुविधा में रहते हैं। I am not saying people who are alone but they are not praying. I'm talking about the people
who are living alone, but they don't pray, they don't have time for God, they don't give value to God, and they're just living their life alone in a room. मैं केवल उन लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं जो हमेशा अकेले रहते हैं, लेकिन मैं उन लोगों के बारे में बात करना चाहता हूं जो अकेले रहते हैं, बिना प्रार्थना के वो परमेश्वर विश्वास नहीं करते, लेकिन वो अपना जीवन अकेले कमरे में ही बिताते हैं हमेशा। Satan asked Eve, शैतान ने हव्वा से पूछा, did God really tell you this? क्या परमेश्वर ने सच में तुमसे ऐसा कहा था? Eve knew the commandment. हव्वा आज्ञा को जानती थी। Eve knew what God said to her. हव्वा जानती थी कि परमेश्वर ने उनसे क्या कहा था। What God said to them. परमेश्वर ने उनसे क्या कहा था? Do not eat the fruit of this tree. इस वृक्ष के फल को मत खाना। We know the commandments. हम आज्ञाओं को जानते हैं। We know the pastor. हम पास्टर को जानते We हैं। know the church. हम कलीसिया को जानते We हैं। know what Bible हम says. जानते हैं बाइबल क्या कहती है। But when we are alone, we are vulnerable. लेकिन जब हम अकेले होते हैं तब हम शिकार के लिए बहुत आसान होते हैं। Satan come to put doubt in us. शैतान हमारे अंदर दुविधा लेकर आने की कोशिश करता है। He comes and put doubt in us. वो आकर हमारे अंदर दुविधा डालता है। He cannot put doubt in people who live in fellowship. वो लोग जो संगति में जीते हैं उसके अंदर वो दुविधा नहीं डाल सकता Because है। if God is confused about something, क्योंकि अगर गौरव किसी बात के लिए दुविधा में पड़ा हुआ है, if God says, अगर गौरव कहता है, I am thinking if I should give my tithe or not, मैं ये सोचता हूँ मुझे दशवान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, then I can clarify. तो मैं ये साफ उनसे कह सकता हूँ, You must give tithe, buddy, और तुम्हें दशवान देना चाहिए, because this is what written in the Bible. क्योंकि बाइबल में यही बात लिखी है। The Bible says बाइबल कहती है we invite curses when we do not obey God जब in our हम tithes. परमेश्वर के आज्ञाओं को दशवांश में नहीं मानते हैं तो हम अपने ऊपर श्राप लाते हैं। And in New Testament, और नए नियम में it's not just tithes, केवल दशवांश के 10वें हिस्से के बारे में it's नहीं the है, portion. ये हिस्से के बारे में है। They used to sell the land and bring it to the apostles. वो भूमि को अपनी जमीनों को बेच कर प्रेरितों के पास लाते थे वो रकम। New Testament is not talking about tithing. New Testament is talking about generosity. और नया नियम है वो दशवांश के बारे में बात नहीं करती है, नया नियम उदारता के बारे में बात करती है। Giving out of generosity. अपनी उदारता से देना, Giving the portion of your amount. अपने रकम का हिस्सा पूरा The देना, portion of your profit. आपके प्रॉफिट का, आपके लाभ The का पूरा हिस्सा portion of देना, your land. आपकी भूमि का हिस्सा देना। Hello, hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Satan came to Eve to doubt, to make her doubt, to confuse her because she was alone. She was not with God. She was not with Adam. She was living alone, enjoying alone, watching alone, shopping alone, doing things alone. And hence, Satan captured her. शैतान हवा के पास इसलिए आता है क्योंकि अकेले थी वो, ना तो आदम के साथ थी ना ही परमेश्वर के साथ थी, अकेले देख रही थी, अकेले आनंद उठा रही थी, अकेले खरीदारी कर रही थी, सब कुछ वो अकेले कर रही थी, और इसीलिए शैतान उसके पास आकर उसको भरमा लेता है। Don't be alone. अकेले मत रहिए, Don't walk alone. अकेले मत चलिए। Why God made marriages? क्यों परमेश्वर ने शादियों को रचा? The favorite dialogue of God. परमेश्वर का सबसे पसंदीदा, Believe me, it's not even in my sermon. अब देखिए विश्वास करिए ये मेरे प्रचार में भी नहीं When है। I'm standing here, जब मैं यहाँ खड़ा हूँ the Lord is talking to me. प्रभु मुझसे बात कर रहा है। So what you're listening तो जो आप सुन रहे हैं is a fresh message from heaven. ये स्वर्ग का ताजा संदेश है। A fresh message from heaven. स्वर्ग से ताजा संदेश है आपके लिए। I don't prepare sermons just like this. I hear in prayer and I prepare it. मैं बस ऐसे ही प्रचार तैयार नहीं करता, मैं प्रार्थना में सुनता हूँ प्रभु को और फिर मैं संदेश तैयार करता So हूँ। what God said to Adam after making Adam, आदम को बनाने के बाद परमेश्वर ने आदम से क्या कहा? it is not good for Adam to live alone. परमेश्वर ने कहा आदम के लिए अकेला रहना अच्छा नहीं Can you है। repeat once again? परमेश्वर उससे कहता है आदम के लिए अकेला रहना अच्छा नहीं It है। is not good for human to live alone. मनुष्यों के लिए अकेला रहना अच्छा नहीं है। Tell your neighbor it is not good to live alone. अपने पड़ोसी से कहें अकेले रहना अच्छा नहीं है। Come on, somebody say it is not good to live alone. बोलिए अकेले रहना अच्छा नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। Husbands fly when they are alone. पति उड़ते हैं जब वो अकेले होते हैं। Once again, जो पति हैं जितने भी वो उड़ते हैं जब वो अकेले होते हैं।
Wife talks too much when they're alone. पत्नियां जब अकेली होती है तो वो बहुत बात करती हैं। Oh, my husband, हाँ, मेरे पति के बारे में सुनो। क्या आप जानते हैं? he doesn't listen. वो सुनते नहीं हैं, He doesn't care. वो परवाह नहीं करते। You have a friend, you're talking to somebody very special, that's okay. But you're talking everybody, one day your husband and wife will be better, but then everybody knows that there is something wrong with your husband. और अगर आप किसी अपने खास व्यक्ति से बात कर रहे हैं कुछ ऐसी बातों को तो ठीक है, लेकिन अगर हर किसी से जाके उनके बारे में बातचीत करते हैं तो एक ना दिन आप दोनों तो इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन बाकी सब लोगों के दिमाग में आपके लिए वो विचार गलत हो जाएगा। Don't talk negative about your spouse. अपने रिश्तों में अपने साथी के बारे में आप नकारात्मक बुरा मत बात करें कभी। Because we fight. हम लड़ते हैं, We argue. हम बहस भी करते हैं। There is no marriage without argument. बिना बहस के कोई शादी नहीं चलती है। If there is a marriage without argument, it is not marriage, it's an agreement. अगर एक शादी है जो बिना बहस और बिना विवाद के है तो वो शादी नहीं है, वो बस एक एग्रीमेंट है। In agreement, you do not argue. एग्रीमेंट में आप बहस नहीं करते हैं। In agreement, you cannot fight. एग्रीमेंट बनवाने के बाद आप लड़ाई नहीं करते हैं। There is no agreement. कोई एग्रीमेंट नहीं है ये। It's a marriage. ये शादी है। We fight. हम लड़ते हैं। We fight with everything that we have. और जो कुछ भी हमारे पास हम उस सबसे लड़ते हैं। We argue. हम बहस भी करते हैं। We sometimes use bad और language. कई बार हम बुरी भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं। But the best part of marriage लेकिन is, शादी की सबसे अच्छी बात जो है, do you want to eat something? क्या तुम कुछ खाना चाहते हो? You want to go out? क्या हम बाहर चलें? बाहर जाना चाहते हो तुम? That's the best part of the ये marriage. शादी की सबसे अच्छी बात है। After everything, सब कुछ होने के बाद भी we love to hang out हम together. एक साथ घूमने जाना पसंद करते हैं। We love to be हमें together. एक साथ खाना पसंद होता है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Don't live alone. अकेले मत जिए। Young generation, जवान पीढ़ी, all the youth, सभी जवान, don't be alone with your device. अपने डिवाइस अपने यंत्र के साथ अकेले मत रहिए। You can be with your phone, reels and WhatsApp and Facebook, and whole day you can be in your room. पूरे दिन आप अपने फोन को चलाकर अपने स्नैपचैट रील्स को देखकर अपने कमरे में अकेले रह सकते हैं। Do you know what Bible says? क्या आप जानते हैं बाइबल क्या कहती है? The Bible says बाइबल कहती है our days are numbered. हमारे दिन गिने हुए हैं। You are living every day. आप हर रोज जी रहे हैं। You're taking the days out of your account. आप अपने अकाउंट के जीवन के अकाउंट से वो दिन कम करते जा रहे हैं। How? कैसे? By just being on phone. बस फोन पर रहकर। Really? We can do better things. हम इससे अच्छा कर सकते हैं। Be surrounded by people. लोगों से घिरे रहें। Keep your phone away. अपने फोन को दूर रखें। Love each other. एक दूसरे से प्रेम करें। Cook together. एक दूसरे के साथ मिलकर खाना बनाएं। Are you with me? क्या आप मेरे साथ में हैं? Hallelujah. हालेलुया। What the early church did शुरुआती कलीसिया ने क्या किया? in book of Acts chapter 2 verse 42. प्रेरितों 2:42 में। Let's read that. आइए हम उसे पढ़ें। The book of Acts chapter 2 verse 42. Very famous word and we all know that. और प्रेरितों 2:42 बहुत ही प्रसिद्ध वचन हम सब जानते हैं और इस प्रकार से लिखा है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। Have you observed the word fellowship? क्या आपने इस शब्द पर ध्यान दिया? यहाँ पे संगति। They were busy in having fellowship. वो संगति रखने में व्यस्त थे। Somebody say fellowship. कोई कहे संगति। The early church grew spiritually and numerically, not just through powerful preaching, but through committed fellowship. शुरुआती कलीसिया जो थी वो केवल चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम से ही नहीं बढ़ी और केवल आत्मिक रीति से नहीं बढ़ी, लेकिन संगति के द्वारा वो गिनती में भी बढ़ती गई। Listen to this very सुनिए carefully. इस बात को ध्यान से। Fellowship is not a social activity. जो संगति है वो कोई सामाजिक काम नहीं है। Fellowship is not having hookah together. और संगति का मतलब ये नहीं कि हम एक साथ मिलकर हुक्का पिए। People from Rajasthan, are you with me? राजस्थान के लोग मेरे साथ में हैं। Hallelujah. हालेलुया। Listen very carefully. सुनिएगा बड़े ध्यान से इस बात। Growth happens in the community. जो बढ़ोतरी है वो समाज में होती है।
How did you learn things? आप कैसे चीजों को सीखते हैं? By going to school. स्कूल में जाकर। You went to school आप स्कूल में गए थे and you are what you are today because of your school. और आपके स्कूल की वजह से आप वो हैं जो आप आज हैं। You never called the teacher at home. आपने कभी घर पे टीचर को बुलाया नहीं। You know, some people say, क्या आप जानते हैं, कुछ लोग कहते हैं I know the Bible, मैं बाइबल जानता हूँ, I know how to pray. मुझे पता है प्रार्थना कैसे Now करनी I है, don't need to go to any church. अब मुझे किसी कलीसिया में जाने की जरूरत नहीं I है, am happy here. मैं अपने घर पे खुश हूँ, I don't have to go anywhere. मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, I don't have to go मुझे anywhere. किसी भी जगह पर जाने की आवश्यकता नहीं I है, am happy at my home. मैं अपने घर पे ही खुश हूँ, I can see online church. मैं ऑनलाइन कलीसिया देख सकता हूँ। There is no online fellowship, my friend. मेरे प्रियो, कोई भी ऑनलाइन संगति जैसी नहीं होती है। You चीज। can see and listen online, ऑनलाइन आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, but you cannot share your heart. लेकिन अपने दिल को आप नहीं बांट सकते। You cannot have friends online. ऑनलाइन फ्रेंड्स नहीं बना सकते आप। Are you with me? क्या आप मेरे साथ में हैं? Hallelujah. हालेलुया। Growth takes place in community. समाज में रहकर बढ़ोतरी होती है, Because in a community we are accountable to each other. क्योंकि सामाजिक तौर पर हम एक दूसरे के प्रति जवाबदेही हो जाते In हैं। the school, स्कूल में teacher asked us if we have done our homework or not. टीचर हमसे ये पूछते थे कि क्या तुमने अपना होमवर्क किया है या नहीं, And we had to reply, और हमें उनको जवाब देना पड़ता था। yes, I have done it. जी हाँ, मैंने किया है, But at home, nobody will ask you. लेकिन घर पे हमसे कोई भी नहीं पूछेगा। In the church, वैसे ही in the कलीसिया में, community, हमारे समाज में people may ask you, लोग आपसे पूछ सकते हैं, why have you come late? क्यों तुम लेट आए हो, Why did you miss the church? क्यों तुमने कलीसिया तुम आए नहीं Why संडे did you को? miss that meeting? क्यों उस वाली मीटिंग में नहीं आए? I was telling in the English service, and I want to tell you today, right now, in the मैं Hindi इससे one. आपको बताना चाहता हूँ, अंग्रेजी सभा में जो बात मैं कर रहा था वो आपको भी बताना चाहता हूँ। Sometimes we think we are hurt in the group. कई बार हमें लगता है कि हमें चोट पहुंचती है झुंड में रह के, Asking questions, why are you late is hurting somebody. और कई बार ऐसा होता है कि जो सवाल हमसे पूछे जाते हैं झुंड में और समूह में रह के, और कि तुम लेट क्यों आए हो, तो वो हमें दुख पहुंचता है उससे सोचकर। I want to tell you, मैं आपको बताना चाहता हूँ, the thing that you think is hurting you, it's not hurting you, but it's shaping you. जिस चीज से आपको लग रहा है कि वो चीज आपको दुख पहुंचा रही है, चोट पहुंचा रही है, वो आपको चोट नहीं पहुंचा रही, वो आपको आकार दे रही है। Whatever is hurting you, जो कुछ भी आपको चोट पहुंचा रही है, it's actually shaping वो you. असलियत में आपको आकार दे रही है। Your parents are not hurting you. आपके माँ बाप आपको दुख नहीं पहुंचा रहे। You think your mother and father is very rude. आपको लग रहा है आपके माता पिता बहुत रूखा बात कर You रहे think हैं। your pastor is very blunt. आपको लग रहा है कि आपके पासवान सीधा बोल देते हैं। Your leaders are very rude. आपके अगुवे बहुत रूखे हैं, It's not hurting. और वो आपको दुख नहीं पहुंचा रहे हैं, It's shaping your वो life. आपके जीवन को आकार दे रहे हैं। When we are in the fellowship, जब हम संगति में होते हैं, when we are in the group, जब हम झुंड में होते when we हैं, are in the family, जब हम परिवार में हैं, our fellowship is important. संगति बहुत जरूरी है, And in fellowship, और संगति में we are accountable. हम जवाबदेही होते हैं। Pastor, पास्टर, don't ask me मुझसे मत पूछिए why I'm late. मैं लेट क्यों आया हूँ। Oh, brother, भाई, what are you talking about? आप क्या बात कर रहे हैं? Am I here only to pray for you? क्या मैं यहाँ पर केवल आपके लिए प्रार्थना करने के लिए हूँ, Give you good sermons? आपको अच्छा प्रचार सुनाते रहूं मैं? I can't ask you why are you मैं late? आपसे ये नहीं पूछ सकता कि तुम लेट क्यों आए हो, Why did you miss the church? क्यों कलीसिया नहीं आए? Don't I have the right to tell you not to miss the church? क्या मेरे पास ये अधिकार नहीं है कि मैं तुमसे ये कहूँ कि कलीसिया बिल्कुल मत छोड़ो, रोज हर हफ्ते आओ? How many are listening? कितने लोग सुन रहे हैं मुझे? In fellowship, संगति में you're accountable. आप जवाबदेही होते हैं। You know why today's generation they don't want to live with parents? क्या आप जानते हैं आज की पीढ़ी क्यों माता पिता के साथ नहीं रहना चाहती? Because they don't want them to ask questions. क्योंकि वो चाहते नहीं कि उनके माँ बाप उनसे सवाल पूछे, They call it toka tokai. और वो कहते हैं कि हमें टोक रहे हैं, टोका टोकी कर रहे हैं, We don't like it. हमें ये पसंद नहीं है। It's not toka toki. और ये टोका टोकी नहीं है, It's accountability. ये जवाबदेही कहते हैं इसे। Can I ask you something? क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? Can I say something? क्या Sorry. मैं कुछ कह सकता हूँ? Oh, powerful thing God is giving me. सामर्थी बात परमेश्वर मुझे दे रहा है, इस समय सुनिएगा ध्यान से। Before Malaysia, there is a revelation. मलेशिया से पहले प्रकाशन है। So this God, ये परमेश्वर, our God, हमारा परमेश्वर, He used to come by Himself. वो अपने आप से आया करता था। Wow, what a thing, you know. Come here, boy, come here. Lie down here. God created Adam परमेश्वर ने आदम को रचा and breathed into his nostrils. और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, And Adam became a living man. और आदम एक जीवित प्राणी बन गया। He is the
creation. और ये रचना है। I am the creator. मैं रचयिता हूँ। I can kill him, destroy him. मैं इसको मार सकता हूँ, नाश कर सकता हूँ। But what I decided, लेकिन मैंने क्या फैसला किया? every evening हर शाम I will go and meet my creation. मैं जाकर अपनी रचना से मिलूंगा। So, he's in the garden तो देखिए, ये वाटिका में है and I am here और मैं यहाँ पर हूँ। on the throne. मैं उस सिंहासन पर हूँ। I will come down मैं नीचे आऊंगा and I will go and meet Adam. और मैं जाकर आदम से मिलूंगा। Hey Adam, हेलो आदम, how are you? आप कैसे हो? How was your day? आज का दिन आदम कैसा What रहा? did you do whole आज day? क्या किया पूरे दिन आदम? Good, Adam. बहुत अच्छा है आदम। And Adam was like, man, I'm a special man. और आदम को लगता होगा कि मैं तो बहुत खास हूँ। He created me इसने मुझे रचा है and he came to meet me. और यही मुझसे मिलने के लिए आ रहा है। That's how our parents are. और ऐसे ही हमारे माँ बाप भी हैं। They gave us birth उन्होंने हमें जन्म दिया and they don't want to leave us. और वो हमें छोड़ना नहीं चाहते हैं। They want to be with us. वो हमारे साथ रहना चाहते हैं। I hate when parents are sitting and we are on phone. और मुझे बहुत नफरत है इस बात से कि माँ बाप हमारे बैठे रहते हैं और हम बच्चे फोन पे लगे रहते हैं। I do the same thing. मैं भी ऐसा करता हूँ। But the moment I realize लेकिन जिस क्षण मुझे एहसास होता है they are sitting in front of कि वो me, मेरे सामने बैठे हैं, I try to keep the phone मैं down. कोशिश करता हूँ मैं उसको छोड़ दूँ उस And I समय। ask my father, और मैं अपने पापा से पूछता हूँ, what's up? और क्या रहा आज का दिन? What do you want to talk? You want to talk anything? और कुछ बात करना चाहते हो आप? I talk to my mother. मैं अपनी मम्मी से बात करता हूँ। What's up? और कैसे हो? You want to talk something? क्या किसी के बारे में कुछ बात है करने के लिए? Medicines are okay? दवाइयाँ ले लिया आपने? I am the half doctor of my family. और मैं अपने परिवार का आधा डॉक्टर तो मैं ही हूँ। Now listen up. सुनिए अब इस बात को। This Adam, कि आदम who's a creation, जो एक रचना है, creator used to come every day वो रचयिता हर रोज आया करता to था meet him, इससे मिलने के to लिए, talk to him, इससे बात करने के to लिए, love him, इससे प्रेम करने to के know लिए, about his इसके life, जीवन के बारे में to जानने के लिए, know about what he's doing. और जो ये कर रहा है उसके जानने के लिए। You know what? क्या आप जानते हैं? This God. ये परमेश्वर। Now here comes the और revelation. यहाँ पर ये प्रकाशन आता, सुनिए। Because in fellowship, क्योंकि संगति में you are accountable. आप जवाबदेही होते हैं। And the same God, और वही परमेश्वर one day, एक दिन this man, ये व्यक्ति fallen into sin. वो पाप में गिर गया। You know what God asked? क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने क्या पूछा? And God asked him, और परमेश्वर ने उससे पूछा, Adam, आदम, where are तू you? कहाँ है? Whew. Do you feel that anointing? क्या आप महसूस कर पा रहे हैं इस अभिषेक? Adam, आदम, where are you? तू कहाँ है? I didn't see you in the church today. आज मैंने तुझे कलीसिया में नहीं देखा। I didn't see you in the meeting today. आज मैंने तुझे मीटिंग में नहीं देखा। I didn't see you the place where we used to meet every day. जहाँ पे हर रोज हम मिला करते थे, आज मैं तुझे नहीं देखा हूँ। Where are तू you? कहाँ है? And Adam replied, और आदम ने उत्तर दिया, I am naked. मैं नंगा हूँ। I am naked. मैं नंगा हूँ। And God knew something wrong happened. God came to know that Adam must have sinned and eaten the fruit of the denied tree. और परमेश्वर को पता लग गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है और उसने मना किए गए वृक्ष के फल को खा लिया है। God had a right परमेश्वर के पास अधिकार था to ask Adam, आदम से पूछने का where are you? कि तू कहाँ है? And Adam had to और reply, आदम को जवाब देना था, listen to me. सुनिए मुझे, If you don't have a single person as wife, as husband, as mentor, as leader, as pastor, who can ask you any time, where were you? What were you doing? What's going on in your life? If you don't have that figure, you are already in a big problem. You're already lost and going on a very wrong track. अगर आपके जीवन में कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है, चाहे वो आपका पति हो, पत्नी हो, आपके अगुए हो, आपके पासवान हो, अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपसे किसी भी समय ये पूछ सके कि आप कहाँ थे, आप क्या कर रहे हैं, अगर आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति नहीं है तो आप पहले से ही गलत दिशा में जा रहे हैं और नाश होने की कगार पर हैं। Are you learning something? क्या आप कुछ सीख रहे हैं? Church, कलीसिया, are we learning something? क्या हम कुछ सीख रहे हैं? Is anybody in your life क्या आपके जीवन में कोई ऐसा है who can ask you, जो आपसे पूछ सके,
I want to tell husband and wife, मैं पति पत्नियों को कहना चाहता हूँ, have a mentor in your life. अपने जीवन में आप एक शिक्षक रखें। Husband and wife, पति पत्नी please listen to me. कृपया सुनिए इस बात को। If you don't have a mentor, अगर आपके जीवन में कोई सिखाने वाला ना हो, a mentor who can scold both of you, और एक ऐसा सिखाने वाला, एक ऐसा व्यक्ति जो गुरु। आप दोनों को डांट सके, a mentor who can tell you your wrongdoings, एक ऐसा सिखाने वाला जो आपकी गलत बातों को ठीक कर सके, then your marriage will be in danger. अगर ऐसा व्यक्ति नहीं है तो आपकी शादी खतरे में है। Let your pastor be your mentor. होने दीजिए कि आपके पासवान आपके सिखाने वाले हों। मैं वैसा व्यक्ति नहीं, पवित्र आत्मा ही मेरा मार्गदर्शन करना चाहिए, बाइबल ही मेरा मार्गदर्शन करना चाहिए। भैया, जब तक पति पत्नी के जीवन में गुरु नहीं है जो डांट सके, आप पास्टर है तो भी, आप बड़े व्यक्ति है तो भी, एक गुरु होना चाहिए। Now my husband is very smart मेरा पति बहुत स्मार्ट है because of some achievements. और कुछ कामयाबियों की वजह से। Foolish people. मूर्ख लोग हैं। Achievements makes us pride. कामयाबी हमें कई बार हमारे अंदर घमंड लेकर आ जाती है। That I am sharper, I am मैं wiser. तेज हूं, मैं बुद्धिमान हूं, I don't need to listen. मुझे People. अब लोगों की सुनने की जरूरत नहीं है। We argue with mentors. हम अपने सिखाने वालों के साथ ही बहस करने लगते हैं। I still have that fear in me. मेरे अंदर अभी भी वो डर है। With this 40 and 45 years of ministry people, ये जो 40 और 45 साल की सेविकाई करने वाले लोगों के साथ I never argue. मैं कभी कोई बहस नहीं करता। The day you argue with your elders, जिस दिन आप अपने बड़ों से बहस करेंगे, it means you have a pride of knowledge. इसका मतलब आपको ज्ञान का घमंड आ गया है। कामयाबी का घमंड आपके सर में चढ़ गया है। अपने से बड़ों से जुबान नहीं लड़ाते, अपने गुरुओं के साथ उनको नहीं सिखाते ये क्या है। अगर वो कोई बात बोल रहे हैं तो पक्की बात है, उस बात को अनुभव से बोल रहे हैं। ज्ञान शायद बताने का तरीका ना हो, शायद अल्फाज अच्छे ना हो, पर अनुभव इतना है कि जो बता रहे हैं वो डंके की चोट पर बिल्कुल सही बता रहे हैं, जो पति का भी कान पकड़ सके और पत्नी को भी सुधार सके, जो दोनों को बोल सके, दोनों के लिए प्रार्थना कर सके, दोनों को ब्लेस कर सके, दोनों को इकट्ठा रखने का प्रयत्न कर सके, दोनों के बाल बच्चों को आगे चला सके। एक गुरु, एक लीडर, एक आत्मिक पिता, एक पासवान। क्योंकि कई बार ये जो जोड़े हैं किसी की नहीं सुनते, ना एक दूसरे की सुनते हैं और ना किसी और की सुनते हैं। होना चाहिए, आपको अपना दिल पूरा शेयर करने वाला होना चाहिए। जब तक खुदा आपसे आदम की तरह नहीं पूछ सकता तू कहां है, तब तक जिंदगी में बदलावट नहीं हो सकती, बढ़ोतरी नहीं हो सकती। हम इससे भागे ना, हम अपने जीवन में किसी को अनुमति दें, कोई हमारे जीवन में हो जो हमसे पूछ सके तू कहां है, तू कहां है, तू कहां है, ताकि हम जीवन में आगे बढ़ सके। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू सो मच।